जीवन में विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यही बताया था कि जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगे तब उसे अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। क्या उसका भरोसा केवल सुख में जीवित रहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अच्छे समय में मुझ पर विश्वास रखता है और कठिनाई आते ही विचलित हो जाता है, उसका विश्वास अधूरा है। सच्चा विश्वास वह है जो हर परिस्थिति में अडिग बना रहे। मानव जीवन एक महासागर के समान है। जब लहरें शांत होती हैं तो नाविक को लगता है कि उसे कोई संकट नहीं है, लेकिन जैसे ही तूफान आता है उसकी परीक्षा शुरू होती है। उस समय जो नाविक धैर्य और साहस के साथ अपने विश्वास को थामे रहता है, वही उस भयंकर तूफान से पार हो पाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में जब संकट आए तब हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि तुम कठिन समय में यह मान सको कि यह भी मेरे कृष्ण की योजना है, इसमें भी कोई भलाई अवश्य छुपी है, तो तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को अडिग कर लोगे तो न केवल मैं तुम्हारी कठिनाइयों को हल्का कर दूंगा, बल्कि तुम्हें उस संकट से उबार कर और अधिक शक्ति भी प्रदान करूंगा। विश्वास केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह मन का समर्पण है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने अपनों को देखकर डगमगाया, तब श्री कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यदि तू अपने कर्म को धर्म पूर्वक करेगा और परिणाम को मेरे हाथों में छोड़ देगा तो न तुझे हार का भय रहेगा और न सफलता का अहंकार होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों के साथ ईश्वर के निर्णय को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा भक्त होता है। विश्वास का अर्थ है हर परिस्थिति में यह मानना कि मैं अकेला नहीं हूं, श्री कृष्ण सदा मेरे साथ हैं। यदि जीवन में दुख का अंधकार घना हो जाए, तब भी यह याद रखो कि वह कृष्ण ही हैं जो तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालने का मार्ग दिखा रहे हैं। जब समय कठिन हो और राहें बंद लगें, तब विश्वास रखना कि श्री कृष्ण उस बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए नई राह तैयार कर रहे हैं। सच्चा विश्वास वही है जो संकट में तुम्हारे मन को शांत रखे और हर परिस्थिति में यह भरोसा बनाए रखे कि जो भी हो रहा है उसमें मेरे प्रभु का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा है। यही विश्वास मनुष्य को न केवल स्थिर रखता है, बल्कि उसे अजेय बना देता है। जीवन का सबसे बड़ा संबल विश्वास है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि जब मनुष्य का मन संकटों से घिर जाए, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं और जब हर दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तब भी यदि उसके हृदय में विश्वास का दीपक जलता रहे तो वह सबसे कठिन समय को भी पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में 3 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, अपना कर्तव्य करते रहना। दूसरा, जो उसके बस में न हो उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। और तीसरा, यह विश्वास बनाए रखना कि भगवान उसके हर कदम पर साथ हैं। संकट का समय वही होता है जब विश्वास की परीक्षा होती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही बंधु बांधवों को सामने देख विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य से विमुख क्यों हो रहा है? जो तेरा धर्म है वही तेरा कर्म है। परिणाम की चिंता मत कर, बस अपने कर्म में पूर्णता लाने का प्रयास कर। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह प्रत्येक मनुष्य के लिए है। जीवन में जब चुनौतियां तुम्हारे विश्वास को हिलाने लगे, तब स्मरण रखना कि प्रभु की योजना तुम्हारी समझ से परे हो सकती है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कुछ भलाई अवश्य छिपी होती है। जिस प्रकार किसान बीज बोता है, तब उसे कई महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जमीन के भीतर क्या हो रहा है यह उसकी आंखों को दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी हर दिन पौधों की सिंचाई करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक दिन अंकुर अवश्य फूटेगा। उसी प्रकार जीवन में जब प्रयासों के बावजूद सफलता न दिखे, तब भी विश्वास बनाए रखना चाहिए कि भगवान तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब समझ लो कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जब तुम्हारे हाथ खाली लगें, तब जान लो कि वे प्रभु के हाथों में भरने के लिए तैयार हो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संकट में भी मेरे नाम का स्मरण करता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। इसीलिए यदि जीवन में कभी अंधकार गहरा हो जाए तो घबराओ मत।
बस अपने मन में यह विचार रखो, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, यह संकट उनकी योजना का ही एक भाग है। मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी सब प्रभु पर छोड़ देना है। याद रखना, विश्वास केवल तब तक सच्चा नहीं कहलाता जब तक सब कुछ अनुकूल हो। सच्चा विश्वास वही है जो तब भी अडिग बना रहे जब हालात प्रतिकूल हों। जब विश्वास सांस की तरह बन जाए, जिसमें तुम्हें हर क्षण यह अनुभूति हो कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तब जीवन में कोई भय, कोई चिंता तुम्हें हिला नहीं सकती। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, हर संघर्ष सफलता का द्वार खोल देता है और हर ठोकर उसे ऊंचाई पर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती है। यही श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, तो सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि हमने कितनी मेहनत की, कितनी प्रार्थनाएं की, फिर भी हालात क्यों नहीं बदल रहे। यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण का उपदेश हमें दिशा दिखाता है। आज के समय में जीवन की दौड़ इतनी तेज हो गई है कि इंसान हर चीज में तुरंत परिणाम चाहता है। अगर मेहनत की है तो सफलता तुरंत चाहिए, अगर प्रार्थना की है तो सुख शांति तुरंत चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और विश्वास। सोचो, जब तुम मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाते हो, तो क्या तुम हर 5 मिनट में बैटरी पर नजर रखते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें विश्वास होता है कि चार्जिंग अपने समय पर पूरी हो जाएगी। इसी तरह जब तुम किसी कार्य में मेहनत कर रहे होते हो, जब तुम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हो, तब भी तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि परिणाम अपने सही समय पर आएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यही है कि हम अपने प्रयास में कमी न रखें, लेकिन परिणाम को अपने समय पर आने दें। आज की दुनिया में लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन धैर्य खो देते हैं। परीक्षा में पास होने की चिंता, नौकरी में सफलता की चिंता, रिश्तों में स्थिरता की चिंता, ये सब हमारी ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर कोई चीज आज नहीं मिली, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बनी। हो सकता है वह चीज कल तुम्हें पहले से बेहतर रूप में मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि तुम्हारी हर कोशिश का हिसाब ऊपर बैठा भगवान रख रहा है। जैसे बादल घिरने पर सूरज दिखता नहीं, पर होता अवश्य है, वैसे ही संकट में प्रभु का सहारा दिखाई नहीं देता, पर उनकी कृपा सदैव हमारे साथ होती है। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो घबराओ मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें उस परीक्षा से इतना मजबूत बना रहे हों कि जब सफलता तुम्हारे जीवन में आए तो वह स्थायी बन जाए। श्री कृष्ण का संदेश आज के समय में यही है, प्रयास करो, धैर्य रखो और इस विश्वास को कभी मत खोना कि जब तुम गिरने लगोगे तब कृष्ण तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। याद रखना, जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, ठीक उस समय जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। इसलिए निराश मत हो, बस विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा समय आ रहा है और जब वह आएगा तब कृष्ण तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। जीवन में हम सभी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतने प्रयास किए, फिर भी नतीजा हमारे अनुकूल क्यों नहीं आ रहा। यही वह समय होता है जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यही वह क्षण भी होता है जब श्री कृष्ण का उपदेश हमें सबसे अधिक शक्ति देता है। आज के दौर में लोग सफलता को तुरंत पाने की चाह में हर दिन बेचैन रहते हैं। यदि मेहनत की है तो तुरंत फल चाहिए, यदि प्रार्थना की है तो तुरंत चमत्कार चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि सब कुछ अपने समय पर ही होता है। सोचो, जब तुम बीज बोते हो तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। तुम उसे पानी देते हो, खाद डालते हो, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और फिर समय आने पर वह अंकुर फूटता है। तुम उसे खींचकर बड़ा नहीं कर सकते, उसे अपनी गति से ही बढ़ना होगा। इसी प्रकार जीवन में तुम्हारे प्रयासों का फल भी तभी मिलेगा जब समय पर तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास परिपक्व हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। लेकिन कई बार हमें यह भला समझ में नहीं आता। जब जीवन में कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो हम निराश हो जाते हैं। परंतु याद रखना,
जिस अवसर को तुम खो बैठे हो वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं था। हो सकता है उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारे सामने खड़ा हो। बस उसे पाने के लिए तुम्हें करता। उसे पता होता है कि जमीन के भीतर कुछ हो रहा है, जड़ें मजबूत हो रही हैं, बीज अपनी शक्ति से तैयार हो रहा है और समय आने पर वह एक हरा भरा पौधा बनकर उभरेगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हो सकता है तुम्हारे प्रयासों का परिणाम आज दिखाई ना दे रहा हो, पर विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देंगे, और जब देंगे तो वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा। इसलिए श्री कृष्ण का उपदेश आज के समय में यही है, घबराओ मत, प्रयास करते रहो और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। अगर तुम गिरते हो तो समझो कि तुम्हें उठाने के लिए प्रभु तुम्हारे पास खड़े हैं। बस तुम उनका हाथ थाम लो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, देर से मिलने वाली सफलता ही सबसे मजबूत और स्थायी होती है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तब तुम समझोगे कि श्री कृष्ण तुम्हारे लिए पहले से ही सब कुछ सुनियोजित कर चुके थे। एक बार एक वृद्ध संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग अक्सर शिकायत करते थे कि उनके जीवन में दुख ही दुख है, ईश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक व्यक्ति संत के पास आया और बोला, महाराज, मैंने भगवान को बहुत पुकारा, उनकी भक्ति में लीन रहा, फिर भी मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई। मैं कैसे मानूं कि भगवान है? संत मुस्कुराए और उसे पास की नदी के किनारे ले गए। वहां पहुंचकर संत ने उसे पानी में झुकने को कहा। जैसे ही वह झुका, संत ने उसके सिर को पकड़कर पानी में डुबो दिया। व्यक्ति छटपटाने लगा, सांस लेने को संघर्ष करने लगा। जब संत ने उसे छोड़ा तो वह घबराते हुए बोला, महाराज, आप मुझे मारना चाहते थे क्या? संत ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्र, लेकिन जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी जान खतरे में है, तब तुम्हारे मन में क्या विचार आया? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं केवल सांस लेने की सोच रहा था, बाकी कुछ भी याद नहीं था। संत ने मुस्कुराकर कहा, बस इसी प्रकार जब तुम्हारा भगवान पर विश्वास इतना प्रबल होगा कि उसके बिना तुम स्वयं को अधूरा महसूस करने लगोगे, तब ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण समर्पण और विश्वास के बिना न तो कर्म में सफलता मिलती है, न ही भक्ति में। जब तुम्हारा विश्वास सांस की तरह बन जाएगा, जब तुम हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को अपने साथ मानोगे, तब जीवन के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि विश्वास केवल बोलने या प्रार्थना करने से नहीं जागता, उसे अनुभव करना पड़ता है। जब विश्वास दृढ़ होगा, तब हर संकट में श्री कृष्ण का हाथ आपके सिर पर अवश्य होगा। संत के उपदेश के बाद वह व्यक्ति गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के भाव थे। वह संत के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं अब समझ गया कि मेरा विश्वास अधूरा था। मैंने भगवान पर भरोसा तो किया, लेकिन संकट आते ही उस भरोसे में संदेह उत्पन्न होने लगा। मैं अब कैसे अपने विश्वास को अडिग बनाऊं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से चलना पड़ता है। याद रखो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके मन में भी भय और संदेह था, लेकिन कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस बात को तुरंत नहीं समझा। उसने प्रश्न किया, संदेह किया, भय में डूबा रहा। तब श्री कृष्ण ने उसे धीरे धीरे समझाया कि विश्वास का अर्थ है, जो कुछ हो रहा है उसमें भी भगवान का हाथ है। जब तुम जीवन के संघर्षों में यह मान लोगे कि हर परिस्थिति में श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा नहीं। संत ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो, तो याद रखो, हर सुबह जब तुम जागो, अपने मन में कहो, जो भी होगा मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। जब तुम भोजन करो, कहो, यह अन्न भी मेरे कृष्ण की कृपा है। जब संकट आए तब भी कहो, यह परीक्षा भी कृष्ण की इच्छा है। विश्वास तब तक अधूरा है जब तक वह केवल सुख में जीवित रहे। सच्चा विश्वास वही है जो दुख और विपत्ति में भी अडिग बना रहे। वह व्यक्ति सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में आशा का प्रकाश था। उसने संत से कहा, महाराज, मैं अब समझ गया कि भगवान पर विश्वास का अर्थ
केवल उनकी पूजा करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, जब तुम्हारा मन डगमगाए तो श्री कृष्ण का स्मरण करना। कृष्ण तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से वह व्यक्ति अपने जीवन में हर घटना को श्री कृष्ण की कृपा मानने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले उसे हर तरफ निराशा दिखाई देती थी, अब वही परिस्थितियां उसे नई आशा देने लगीं। संकट में भी उसे लगने लगा कि उसके साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है, श्री कृष्ण का आशीर्वाद। कृष्ण का यही उपदेश है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, तब तब श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे मन में जागृत होंगे। बस तुम्हें इतना ही करना है कि विश्वास की इस लौ को बुझने ना देना। एक समय की बात है, एक युवक जिसका नाम आनंद था, अपने जीवन से अत्यंत निराश था। उसके जीवन में लगातार कठिनाइयां आ रही थीं। व्यापार में हानि, घर में अशांति और मानसिक बेचैनी ने उसे तोड़कर रख दिया था। वह सोचने लगा कि शायद भगवान ने उसे त्याग दिया है। एक दिन वह अपने गुरु के पास पहुंचा और दुखी स्वर में बोला, गुरुदेव, मैंने हर दिन पूजा पाठ किया, मंदिर गया, दान पुण्य किया, फिर भी मेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। क्या भगवान सच में होते हैं? गुरु ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारे मन में विश्वास कमजोर है। आओ, तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। गुरु ने कहना शुरू किया, एक बार एक व्यापारी समुद्र के किनारे व्यापार करने गया। उसने वहां एक वृद्ध मछुआरे को देखा जो बड़ी शांति से अपनी नाव पर बैठा था। व्यापारी ने पूछा, बाबा, क्या आपको डर नहीं लगता कि कभी तूफान आ सकता है और आपकी नाव डूब सकती है? मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मैं समुद्र में निकलता हूं तब मैं अपने प्रभु का नाम लेकर निकलता हूं। अगर समुद्र शांत रहा तो मैं अपने मछलियां पकड़ लाऊंगा। अगर तूफान आया और मेरी नाव डूब गई तो भी मैं जानता हूं कि वही प्रभु मुझे संभालेंगे। मैं उनके निर्णय पर पूरा भरोसा करता हूं। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अगर तुम्हारी नाव सच में डूब गई तो क्या तुम फिर भी प्रभु पर भरोसा रखोगे? मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास वह नहीं है जो केवल अच्छे समय में बना रहे, बल्कि सच्चा विश्वास वह है जो बुरे समय में भी डगमगाए नहीं। मेरा जीवन प्रभु के हाथों में है, चाहे जो भी हो वही मेरे लिए सही है। कथा समाप्त कर गुरु ने आनंद से पूछा, पुत्र, तू बता, क्या तुम्हारा विश्वास उस मछुआरे जितना दृढ़ है? आनंद ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने सुख में भगवान को याद किया, लेकिन दुख आते ही उनका साथ छोड़ दिया। गुरु ने कहा, याद रखो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है उसके योग, जो चीज नहीं है, उसे प्राप्त करना, और क्षेम, जो है उसकी रक्षा करना, का दायित्व मैं स्वयं लेता हूं। जब तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम हर परिस्थिति में कह सको, जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे कृष्ण की ही इच्छा है और उसमें मेरे लिए कोई ना कोई भलाई अवश्य छिपी है, तब देखना तुम्हारा जीवन स्वयं बदलने लगेगा। आनंद को अपने भीतर नया प्रकाश अनुभव हुआ। उसने प्रण लिया कि अब वह हर परिस्थिति में कृष्ण पर विश्वास रखेगा, चाहे समय जैसा भी हो। कुछ समय बाद आनंद को व्यापार में फिर से सफलता मिलने लगी। घर में प्रेम और शांति लौट आई। आनंद को तब एहसास हुआ कि उसकी असली शक्ति उसके विश्वास में ही थी। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब तक विश्वास डगमगाता रहेगा, मनुष्य अधूरा रहेगा, लेकिन जैसे ही व्यक्ति का हृदय पूर्ण विश्वास से भर जाएगा, तब वह जान लेता है कि हर संकट में भी भगवान का हाथ उसके सिर पर है। विश्वास वही है जो हमें तूफानों में डगमगाने से बचाए और यह भरोसा दिलाए कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। वह श्री कृष्ण का परम भक्त था। हर दिन मंदिर जाकर घंटों भगवान के सामने बैठता और प्रार्थना करता। उसके मुख पर सदैव कृष्ण का नाम होता, लेकिन जीवन में आए कठिनाइयों के कारण उसका मन अशांत हो गया था। एक दिन माधव के व्यापार में बड़ी हानि हुई। उसका घर कर्ज के बोझ तले डूबने लगा। मित्र साथ छोड़ गए, परिवार में भी कलह बढ़ने लगी। वह निराश होकर मंदिर में बैठा और श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैंने तुम्हारी भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आ रही हैं? क्या तुम सच में हो भी या नहीं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने माधव को रोते देखा तो बोले, पुत्र क्यों दुखी हो? माधव ने अपनी व्यथा सुनाई और कहा, मैंने सदा कृष्ण पर विश्वास रखा, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि शायद भगवान मेरी सुनते ही नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नामक ग्वाला रहता था। गोपाल हर दिन अपनी गायों को चराने जंगल जाया करता था। एक दिन वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी गायें इधर उधर बिखर गईं और शाम हो गई। जब गोपाल ने देखा कि उसकी सबसे प्रिय गाय कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो वह अत्यंत घबरा गया। वह रोते हुए बोला, हे कृष्ण, मेरी प्रिय गाय खो गई है। अगर तुम सच में हो तो मेरी गाय को लौटा दो। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने गोपाल को रोते देखा तो पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? गोपाल ने अपनी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने अपनी गाय को खोजने का पूरा प्रयास किया? गोपाल ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं तो बस यहीं बैठा हूं और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे मेरी गाय लौटा दें। साधु ने कहा, बेटा विश्वास का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि स्वयं प्रयास भी करना है। यदि तुम अपनी सारी शक्ति लगा दोगे और तब भी असफल रहोगे, तो भगवान स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना देंगे। यह सुनकर गोपाल उठा और हर दिशा में गाय को खोजने लगा। कुछ देर बाद उसने अपनी प्रिय गाय को एक गहरी खाई में फंसा हुआ पाया। उसने पूरी मेहनत कर उसे बाहर निकाला और आनंद के मारे फूट फूट कर रो पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर किसी अदृश्य हाथ ने सहारा दिया था। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन गोपाल जान गया था कि उसके श्री कृष्ण ही उसे संभालने आए थे। कथा समाप्त कर साधु ने माधव से कहा, पुत्र, श्री कृष्ण पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। विश्वास का अर्थ है तुम अपना संपूर्ण प्रयास करो और जो कुछ तुम्हारे बस में न हो उसे श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दो। माधव को जैसे जागृति हुई। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि केवल प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं है। मुझे अपने कर्म के साथ कृष्ण पर विश्वास रखना होगा। इसके बाद माधव ने न केवल कठिन परिश्रम किया, बल्कि हर परिस्थिति में कृष्ण पर विश्वास भी बनाए रखा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। परिवार में शांति लौट आई और उसके जीवन में सुख का संचार होने लगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बना रहे। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और शेष को श्री कृष्ण पर छोड़ देते हैं, तब जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। याद रखो, कृष्ण पर विश्वास करना केवल यह मानना नहीं है कि वह तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह जानना है कि जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब भी वह तुम्हारा हाथ थामे खड़े होते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में कभी निराशा घर नहीं कर सकती। आज की वीडियो में बस यही तक दोस्तों। आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी खुश रहे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।